जय श्री राम दोस्तों। खाड़ी युद्ध यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो आज 14वें दिन पहुंचा हुआ है। यानी 28 फरवरी 2026 से ये युद्ध जारी है। यह युद्ध अब आर्थिक युद्ध में बदलता चला जा रहा है और जिसके पीछे कच्चा तेल है। कच्चा तेल की कीमतें आकाश पर हैं, आसमान छू रही हैं, $100 के ऊपर ही है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। अमेरिका, इजराइल ने युद्ध के शुरुआत में ही हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी और उनके 40-50 टॉप मोस्ट लीडर्स, अधिकारीगण जो कि पूरे ईरान को गवर्न करते थे, उनको सबको मार गिराया गया। इसके बाद ईरान ने अयातुल्ला खुमैनी के पुत्र मुज्तबा खुमैनी को वहां का सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया है। और जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से कोई ऐसा बयान वो नहीं दे रहे हैं जिससे युद्ध थमने के कोई संकेत हों, बल्कि उनके बयान इस युद्ध को और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। ईरान जो खाड़ी के देश हैं, उनके पड़ोसी देश हैं, जैसे है कुवैत है, यूएई है, अबू धाबी है, बहरीन है, इन सब पर भी वो हमला कर रहा है। और वो कह रहा है कि अगर आपकी धरती से ईरान पर हमला हुआ, माने अमेरिका को अगर आप शरण देंगे अपनी धरती पर, तो मित्र आप अपने स्थान पर हैं, लेकिन हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। ये स्थिति बनी हुई है और अमेरिका भी धमकियां ही जारी कर रहा है, कोई युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहा है। अब मैं आपको कुछ बयानों के बारे में बता देना चाहता हूं कि कैसे बयान आ रहे हैं। अभी जो नए सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब के पुत्र मुज्तबा खुमैनी, ये सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, इराक के सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। इनका जो बयान आया है, वो पहली बात तो ये आया है कि ये हरमुज से एक भी जहाज को बाहर नहीं निकलने देंगे। माने हरमुज की खाड़ी से एक भी लीटर तेल बाहर नहीं जाएगा। और आप जानते हैं कि विश्व का 20% तेल हरमुज की खाड़ी से ही निकलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जहाज वहां पहुंच जाता है तो वो पहुंच भले जाए, लेकिन वो लौट नहीं पाएगा। और उनका दूसरा बयान आया है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो हमारे मित्र हैं, लेकिन अगर उनकी धरती का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उनको भी नहीं बख्शेगा। और दूसरी बात, उनके जो भी प्रतिष्ठान हैं, चाहे आर्थिक हों, चाहे
सैन्य वाले हों, जो भी हों, हम उनके ठिकानों पर हमले करते रहेंगे। मित्र, आप एक स्थान पे हैं, लेकिन हम उन पर हमले जारी रखेंगे। और तीसरी बात ईरान ने बोला है कि जो ईरान पर हमले हुए हैं, अमेरिका और इजराइल के जो संयुक्त हमले हुए हैं, वो उसमें जिन ईरानियों ने शहादत दिया है, उसका हम बदला जरूर लेंगे। माने कोई नरमी के संकेत आपको नहीं दिख रहे हैं। और यहां तक कि ईरान ने यह भी कहा है, सीधे सीधे अमेरिकन नेवी को चैलेंज किया है कि कोई देश आवे और अमेरिका की नेवी के साथ तेल लेकर के उनकी सुरक्षा में वापस चला जाए। मैं देखता हूं, एक सीधा चैलेंज दिया है। ये स्थिति ईरान की तरफ से आ रहा है। 14 दिन युद्ध होते चल गया, लेकिन उनके बयानों से न तो ईरान में कोई थकावट महसूस हो रही है और न तो उसके कोई शक्ति में कमी दिख रही है। और जबकि अमेरिका को आप देखिए तो अमेरिका थका हुआ महसूस कर रहा है। अब वो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। इजराइल तो इस समय मौन है और सब देश मौन है। अमेरिका बहुत धनी देश है, ठीक है, बहुत पैसे हैं, लेकिन कर्ज में भी डूबा है। तो अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि उसके संसाधन और उसके पैसे इस युद्ध में जाया चले जाएं। अब इस बात की डर अमेरिका को भी है। और अभी अमेरिका ने जो बयान दिया है उस पर आप जरा हम आपको बताते हैं अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका ने पहले कहा था कि स्टेट ऑफ हार्मुज से जो जहाज निकलेंगे तेल लेकर के, उनकी हम सुरक्षा देंगे। वो अमेरिका नेवी सुरक्षा में जाएगा तेल। लेकिन फिर बदल गए, वो थोड़े दिन के बाद बदल गए और उन्होंने कहा भाई अभी हम सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है। अब बताइए कौन सा जहाज हिम्मत करेगा जब अमेरिका को कहना पड़ रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज से अभी मैं भी जहाज निकलवाने में सुरक्षा नहीं दे सकता, तो किसकी हिम्मत पड़ेगी। तो जो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है वो बंद है, पूरी अर्थव्यवस्था सबकी चौपट है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी की ओर गुजर रहा है। पूरे विश्व की आर्थिक बाजारें, शेयर बाजारें सब धराशायी हो चुके हैं। वहां कोई सुरक्षा की बात नहीं है। अब अमेरिका के बयान आप देखिए। अमेरिका ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूड उत्पादक अमेरिका है और अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो सब ज्यादा अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन हमें नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व के हित में मैं काम करना चाहता हूं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि आप पूरे विश्व का हित कर रहे हैं कि ईरान पर अनावश्यक हमले करके आप विश्व को अशांति में झोंक दिया है। अब ये आप समझिए, ट्रंप तो भाई अब किसी के सुनते बनते नहीं है। और दूसरी बात कहा है अमेरिका ने कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, जिससे उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में और संपूर्ण विश्व को जिससे कोई खतरा पैदा न हो। बातचीत चल रही थी, लेकिन बीच में ही आपने ईरान पर हमला कर दिया। अब अभी और भी है, आप देखिए। आप अमेरिका के वित्त सचिव ने बयान दिया है कि भाई कहीं से भी तेल खरीद लो, चाहे अमेरिका से खरीद लो, चाहे रूस से खरीद लो या चीन से खरीद लो। अभी आपने देखा पिछले महीने में कि रूस और चीन से
तेल खरीदने पर, उनके दोनों प्रतिद्वंदी हैं, इनसे तेल खरीदने पर उनको मनाही कर रहे थे। भारत को भी कहे कि भाई रूस से तेल ना लो। आज वो खुदे कह रहे हैं कि रूस से तेल ले लो, चीन से तेल ले लो, या कहीं से भी तेल ले लो, उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे ये लग रहा है कि अमेरिका का मनोबल अब इतना मजबूत नहीं रह गया है। और ईरान के बयान आप देख ही रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल डाउन नहीं लग रहा है। तो इसलिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि युद्ध रुकेगा या युद्ध थमेगा, कोई बातचीत होगी, ऐसा कोई संकेत अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। हर देशों की शेयर बाजार रोजाना धराशायी हो रही है, भारत समेत सबकी एक एक साल के निचले स्तर पर सब पहुंच गए हैं। माने जो एक साल में लाभ हुआ था वो सब डाइल्यूट हो गया, पिछले साल के स्तर पर पहुंच गए। ये भारत की और पूरे विश्व की ये स्थिति है। अब इस युद्ध को रोकने वाला कोई मध्यस्थ भी नहीं मिल रहा है कि कोई मध्यस्थता ही कर ले। मान लीजिए दो पक्ष लड़ रहे हैं, कोई मध्यस्थता करने वाला होता है तो भी बात बनती है, लेकिन ऐसा कोई मध्यस्थ भी नहीं मिल रहा है। भारत इसमें कर सकता था मध्यस्थता, लेकिन भारत कह रहा है भाई मैं ऐसी सब पंचायत में नहीं शामिल होता हूं। ब्रिटेन भी चाहता, ब्रिटेन भी नहीं कर पा रहा है। अब जो थोड़ा बहुत आशा है वो पुतिन से की जा सकती है कि हो सकता है वो कुछ इसमें मध्यस्थता करें और बातचीत हो। और कोई भी समस्या जो है युद्ध के द्वारा नहीं हल की जा सकती, चाहे कोई बड़ा देश हो, चाहे कोई छोटा देश हो। छोटा देश बहुत होगा, आप उसको मार देंगे, लेकिन वो भी आपको मार देगा, कुछ ना कुछ तो आपका भी नुकसान कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आज पूरा विश्व फंसा हुआ है। आगे क्या होता है मित्रों, ये वक्त बताएगा, लेकिन जो जानकारी मिलेगी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।